बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। कल साग की तैयारी शुरू हो गई थी। आपको मैंने बताया था कि साग बहुत ज़्यादा ख़राब निकल आया था, आधा तकरीबन ख़राब था और आधा सही था। भी में सामान जो था वो ज़्यादा था, सामान सारा मैं मिक्स कर चुकी थी। फिर मैंने कासिम साहब से कहा, मैंने कहा मुझे 5 किलो साग और ला के दें। वो साग लेकर आए हैं, साथ मैंने पालक और मंगवाई थी। मेथी मैंने मंगवाई है आज स्टोर करने के लिए। एक मेथी की गट्ठी मैंने इसके अंदर डाली है साग के अंदर, और ये बाकी जो सी दो है वो मैं बना रही हूँ फ्रीज करने के लिए बना रही हूँ। ये मैं जब बना लूँगी ना तो ये मैं बेटी को दे दूँगी, बेटी बाहर बैठ के कर लेगी। ये मैंने बेटे से कह के, छोटा बेटे को जाने से पहले मैंने कहा मुझे ये नीचे दे के जाओ। साग बनेगा, कुछ यहाँ पे मैं काटती जाऊँगी, कुछ वहाँ बेटियाँ काटती जाएंगी। इस तरह करके ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ऊपर जाने का करती तो इस वक्त ऊपर का मौसम सही नहीं है। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बाद धूप जो सी है ना वो बहुत ज़बरदस्त निकल आती है। तो अगर मैं 12:30 बजे का इंतज़ार करती ना तो फिर हमें मगरब का टाइम हो जाना था। कल हम असर के बाद नीचे उतरे हैं, ऊपर से काम सारा करने के बाद फिर नीचे आके हमने चाय पी है। अब ये है कि मैंने पालक भी बना ली है, एक गट्ठी वहाँ पे भी बना के रख दी है, दूसरी गट्ठी ये तैयार कर दी है। जो सा कल का साग था वो ऊपर प्रेशर कुकर में रख दिया है, उसको टाइम देंगे, उतनी देर तक हमारा ये काम हो जाएगा। जितना ये काम होगा फिर हम इसको उसके अंदर डालते जाएंगे, उतनी देर तक वो कोट लेंगे तो बाकी काम तैयार कर लेंगे। इस तरह हम 3 बजे तक कम से कम हम ना फारग हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये आप आवाज़ आ रही होगी आपको, पहले साग की विसल जो सी है ना वो बोलना शुरू हो गई है। तो ऊपर बैठ के यहाँ तो मैं मौसम इंजॉय करती कल की तरह देर से ऊपर चढ़ती, तो यहाँ फिर ये काम पूरा करती। आज मैंने ये काम पूरा कर लेना है, फिर मैं इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते ना इतना ही और साग बनाऊंगी, उसको मैं फ्रीज़ करूंगी। वो रमज़ान के महीने में भी हम खाएंगे और बाद में भी हम खाएंगे। तकरीबन 1 माह तक मैं देखूंगी मेरे जो ऊपर फ्रीज़र में मैंने मलाई स्टोर की है वो कितनी है, तो उसका मक्खन भी निकाल लेंगे। कासिम साहब ने मुझे कहा, कहते हैं कि मैं बाज़ार से मक्खन लेकर आऊँगा। तो आपको पता है घर में निकाले हुए मक्खन में और बाज़ार के मक्खन में बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग शुरू से ही घर में मक्खन निकालते रहे। पहले मेरे घर आता था 5 किलो दूध, 4 किलो दूध, और उसके ऊपर मलाई भी बहुत मोटी होती थी। आपने ये देखा है, गाजरों का हलवा बनाया, उसके अंदर भी दूध जो था 4 किलो, मैंने 10 किलो गाजरों में दूध डाला है। उसके बावजूद उसके अंदर वो चीज़ नहीं बनी जो चीज़ पहले बनती होती थी। इतना मिलावट वाला दूध था। कासिम साहब रात को आए हैं तो कहते हैं फिर आपने मुझे कहना था मैं ज़्यादा दूध ले आता। मैं कहा इतना पतला दूध हो, जितना मर्जी हो दूध, वो रिजल्ट नहीं देता जो सा खालिस दूध देता है। 4 किलो खालिस दूध की क्या ही बात होती है। वहाँ से काम छोड़ के इधर आए हैं, इधर से साग निकाला है, तकरीबन आधा घंटा हो गया। पहले 15 मिनट मेरी बेटी ने इसको गोटा लगाया है, अब मैं लगी हुई हूँ। मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर, नमक भी सही है। अब हमारा तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको गोटा मारने में। इसका गोटा मारेंगे फिर बाकी जाके साग तैयार करेंगे। ये आज शाम तक सारा साग जो सा है ना ये तैयार होगा। ये सिर्फ हमने नहीं खाना, ये तकरीबन कड़ी कासिम साहब लेके, जो कड़ी मैंने बनाई थी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन कासिम साहब कड़ी लेके गए थे। बड़ा बॉल है, इतना बड़ा बॉल है, वो भर के लेके गए थे। बेटा बॉल भर के लेके गया है। दोनों ने आके कहा कि इतनी पसंद की है सब ने कड़ी, घर वालों को भी बहुत पसंद आई है। जो नीचे रहते हैं ना उनकी कड़ी आई थी। आप यकीन करें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो कड़ी थी। ये हमने जो कड़ी बनाई है ना, लाल मिर्च गोल होती है ना, वो कड़ी की जान होती है।
एंड तक कहते रहे लाता हूँ लाता हूँ। उन्होंने वो भी डाली हुई थी। नमक मिर्च जो सी थी वो करारी थी मेरी मर्जी के मुताबिक। सबसे मेन बात, अनारदाना उसके अंदर डला हुआ था। मैंने और मेरे कैमरा मैन ने, हम दोनों ने उनकी कड़ी खाई है, हमें बहुत पसंद आई है कड़ी। इस तरह की कड़ी मेरी होती है जो इस बार बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई कड़ी। जब से मैं कड़ी बना रही हूँ पहली बार ऐसे हुआ कि मुझे मेरे हाथ की बनाई हुई कड़ी पसंद नहीं है और मैंने नहीं खाई। मेरी बेटी ने वो कड़ी नहीं खाई। और यकीन करें कि ये जो कढ़ाई है ना, जिस कढ़ाई में मैं चावल वगैरह बनाती हूँ, वो कढ़ाई मुंह तक भरी हुई थी दूसरे दिन। पहले दिन सब ने खाई है, दूसरे दिन वो कढ़ाई मुंह तक भरी हुई थी। बेटी के घर भी डोल भर के गया है। कासिम साहब भी बॉल, इतना बड़ा बॉल वो लेके गए हैं। मेरा बेटा भी अपने वो जो क्रिकेट खेलता है वो भी लेके गया अपने ग्राउंड में, वहाँ पे उसने दोस्तों को खिलाई है। सबको पसंद आई है, मुझे नहीं। मैंने तो साफ अल्फाज में कहा, मैं कहा मुझे नहीं पसंद आई, मैंने नहीं खाई। उनके वो जो नीचे वालों की तरफ घर से कड़ी आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मैंने ज़रूर खाई। और वो मैंने तकरीबन, मैंने और मेरी बेटी, उन्होंने माशाल्लाह बॉल भर के भेजा, हम दोनों ने मिलकर वो ख़त्म की। थोड़ा सा वक्फा लिया हम लोगों ने, चाय पी रहे हैं, बेटी रोटियां पकाने लगी है। काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है आज, क्योंकि कल भी करते रहे हैं साग का, आज भी खा रहे हैं। अब एक हफ्ते के बाद फिर हमने बना के तो वो स्टोर करेंगे हम, वो हम किसी को नहीं भेजेंगे। ये साग जाना है, मेरी बेटी के घर भी जाना है, कासिम साहब ने भी लेके जाना है और अहमद साहब ने भी लेके जाना है। और मैंने रखना है अपनी बेटी को उधर भेजने के लिए। जहाँ रहती है ना, छोटी बेटी जहाँ रहती है, उसको भेजने के लिए वो मैं फ्रीज करूँगी, क्योंकि उसका घर ज़रा दूर है, तो चुंगी की साइड पे है, तो इस वजह से वहाँ पे जाने का, रात के टाइम तो बच्चे जा नहीं सकते। गर्मियाँ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने बजे मर्जी इंसान चला जाए। तो सर्दियों की रातें आपको पता है कि इतनी दूर जाना बड़ा मसला हो जाता है। उसके लिए मैं ज़रूर फ्रीज़ करके रखूँगी एक शॉप पर। अगली बार जो साग हम बनाएंगे ना, वो सारा फ्रीज़ करूँगी मैं इंशाअल्लाह ताला। अब बेटी रोटियां पकाने लगी है और मेरी तो चाय ख़त्म हो गई है, सर में दर्द होने लग पई थी। मैं उसको कहा चाय बना के दो, कहती सुबह आपने पिया नहीं। मैं कहा नहीं, इस वक्त सर में दर्द है तो आप चाय बना के दो मुझे, मैंने चाय पी ली। किस किस का दिल कर रहा है आज हमारे साथ बैठ के खाएं खाना? कौन कौन आलू अंडे शौक से खाता है? बेटी ने बहुत टेस्टी बनाए हुए हैं। खाने से पहले इसलिए बता रही क्योंकि मैं उसकी प्लेट में से निवाले ले चुकी हूँ। पहले 1 घंटा लगा के हम दोनों माँ बेटी ने साग को कुक किया। अब तैयार करके साग फिर हमने खाना खाया, तकरीबन 3 बजे का टाइम होने लगा। अब बेटियां इसको धोएंगी, धो के तो फिर प्रेशर में रखेगी। तकरीबन पौना घंटा देंगे इसको। पहले भी हमने पौने घंटे में उतार लिया था, सही हो गया था। और सालन के साथ हरी मिर्च ना हो तो सालन खाने का मज़ा ही नहीं आता। कासिम साहब के टेस्ट करवाए थे, उनकी रिपोर्टें सारी सही आई हैं, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उनको सांस इतना क्यों चढ़ता है, उनके वो हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। ये हुआ है कि गर्मी आई है मैदे में गर्मी है, पता नहीं कह रहे हैं कि क्या है, बस वही है। तो पानी की मिकदार ज़्यादा करें। तो पानी तो वो ठीक पीते हैं, सर्दियों में जिस तरह पानी पिया जाता है। जहाँ से लाए थे लेबॉर्ट्री से, वहाँ पे उन्होंने बताया, अभी डॉक्टर के साथ बात नहीं हुई, आते हैं आज तो वो डॉक्टर के साथ बात करते हैं, फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है। कासिम साहब आ गए थे, वो ऊपर रखा हुआ है जो मैं दूसरी बारी में काटा था, 10 घंटे तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो उनको लगी भूख, कहती मैंने साथ के साथ ही खा लिया, बेटा भी साथ आ गया। तो दोनों बाप बेटा कह रहे थे कि हमने ना साथ के साथ खाना है। ऐसा चले आप लोगों को तड़का लगा के दे देती। मैंने इनको कहा था
आती बार अदरक और लहसुन ले कर आना, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें ब्रांड हुई होती हैं। मैं लहसुन के तड़के वाला साग नहीं खाती, लहसुन के तड़के वाला कासिम खाते हैं। यहाँ तड़का लगाने लगे हैं। एक तो ये जब इधर उधर कुछ हो रहा होता है ना, तो मेरी आवाज़ भी आपको सही तरह नहीं आती। लहसुन का तड़का लगाते हैं, इसको रोटी पकाते हैं, कासिम साहब को खाने के लिए रोटी है। साग को खलाना सा तड़का लग गया। मैं तड़के में सिर्फ और सिर्फ अदरक का तड़का लगाती है, लहसुन का। मैं और कोई चीज़ इसमें डालती, मैंने इसमें नमक मिर्च चेक कर ली थी, बिल्कुल ठीक थी। अब रोटी पकाते हैं और कासिम साहब को खाना देते हैं। साग माशाल्लाह बन गया। ये सारा साग है, मैं सिर्फ कासिम साहब के लिए निकाला था खाने के लिए, वो तड़का लगाया था। ये नीचे वालों के लिए निकाल लिया, ये मैं अपनी बेटी के लिए निकाल लिया। और कासिम साहब के लिए मैं इसके अंदर तड़का लगाने लगी हूँ। वो कल सुबह उन्होंने लेके जाना अपने साथ ऑफिस। बेटा आया था खैर से, उसने खाना खाया। हमें लगा था 1 घंटा इसको कोड़ने में, हम माँ बेटियों को, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे ने आधे घंटे में इसको, आता था तोड़ के चला जाता था। आधा घंटा लगाया उसने, पहले ऐसे करता रहा, फिर एक बार में बैठा उसने 15-20 मिनट लगाया। माशाल्लाह बिल्कुल साग जो सा, मैंने सारा साग इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके तो अब मैं ये बड़ी बेटी को भेजने लगी हूँ। छोटी बेटी के लिए भी निकाल के रखूँगी जरूर, उसको भी पका दे। अब तो फिलहाल मैं तड़का लगाने लगी। अब कासिम साहब से पूछते हैं अदरक का तड़का लगाना है उन्होंने, कि लहसुन का तड़का लगाना है, कि दोनों चीज़ों का तड़का लगाना है। फिर उसके बाद हम अपने घर के लिए अदरक का तड़का लगा के रखेंगे। बाकी जो बचेगा वो फिर हम बोल में डाल के फ्रीज करेंगे इंशाल्लाह। 10 किलो साग में आया था, ये हमारे लिए बचा जी। कासिम साहब के लिए मैंने निकाल दिया अदरक, वो लहसुन के तड़के वाला, ये हमने बना लिया अदरक के तड़के वाला। कासिम साहब ने खाना खा लिया और वो बैठ गए आराम से साइड पे। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ये मक्खन घर का था थोड़ा सा, ये मैं डालूंगी। कासिम साहब लेकर आए हैं ब्लू बैंड मक्खन, ये वाला, ये बेटी ने इस्तेमाल किया है और बेटे ने भी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, जायका कैसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ी की वजह से मुझे इतना डर लगा हुआ था, मैं डर डर के बना रही थी। कासिम साहब ने मुझे क्या कहते बिल्कुल सही है। मैंने इनको कहा, मैं मुझे मिर्चें कम लग रही हैं, लेकिन नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मिर्चें भी हों तो बच्चे नहीं खाते। चले जी, 2 दिन की मेहनत रंग ले आई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साग बिल्कुल सही बन गया। आधे दिन बहन भाइयों ने खाना है, क्योंकि ये तो सर्दियों की सौगात है। मैंने कासिम साहब को तो कहा है, मैंने कहा इतना ही और बनाना है तो वो मैंने फ्रीज करना है। वो 4 या 5 हिस्सों में डाल के ना, वो फिर हम फ्रीज करके रख लेंगे। जितना पैकेट बना होगा ना, वो एक बार एक बना हुआ निकालेंगे इंशाल्लाह और खाएंगे। चलो जी, मेरा आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। दुआ में याद रखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।